कार प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने कथा में भगदत्त की वीरता, अर्जुन द्वारा शंशपतकों का नाश तथा भगदत्त के वध की कथा को पढ़ा था। आज हम कथा में वृषक, अचल और नील आदि का वध, शकुनी और कर्ण की पराजय की कथा को पढ़ेंगे। संजय ने कहा, भगदत्त को मारकर अर्जुन दक्षिण दिशा की ओर घूमे। उधर से एक गंधर्व राज शुवल के दो पुत्र वृषक और अचल आ रहे थे। दोनों भाई युद्ध में अर्जुन को पीड़ित करने लगे। एक तो अर्जुन के समान खड़ा हो गया और दूसरा पीछे। फिर दोनों एक साथ तीखे बाणों से उन्हें बीधने लगे। तब अर्जुन ने अपने पैने बाणों से वृषक के सारथी, धनुष, छत्र, ध्वजा, रथ और घोड़ों की धज्जियां उड़ा दी तथा नाना प्रकार के अस्त्रों और बाण समूह से बीधकर गंधार देशीय योद्धाओं को व्याकुल कर डाला। साथ ही क्रोध में भरकर उन्होंने 500 गांधार वीरों को यमलोक पहुंचा दिया। वृषक के रथ के घोड़े मारे जा चुके थे, इसलिए उससे कूदकर वह अपने भाई अचल के रथ पर जा बैठा और उसने दूसरा धनुष हाथ में ले लिया। अब तो वे वृषक और अचल दोनों भाई बाणों की वर्षा करके अर्जुन को बीधने लगे। वे दोनों रथ पर एक दूसरे से सटकर बैठे थे। उसी अवस्था में अर्जुन ने एक ही बाण से दोनों को मार डाला। दोनों एक साथ ही रथ से नीचे गिरे पड़े। राजन, अपने दोनों मामाओं को मरा देख आपके पुत्र आंसू बहाने लगे। भाइयों को मृत्यु के मुख में पड़ा देख सैकड़ों प्रकार की माया जानने वाले शकुनी ने श्री कृष्ण और अर्जुन को मुंह में डालने के लिए माया की रचना की। उस समय समस्त दिशाओं और उपदिशाओं से अर्जुन पर लोहे के गोले, पत्थर, शताग्नि, शक्ति, गदा, परिघ, तलवार, शूल, मुगदर, पट्टिश, सृष्टि, नख, मूसल, परसा, शुरप, नालिक, वत्सदंत, अस्थिसंधि, चक्र, बाण और प्राश आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी। गधे, ऊंट, भैंसें, सिंह, व्याघ्र, चीते, रीछ, कुत्ते, गिद्ध, बंदर, सांप तथा नाना प्रकार के राक्षस और पक्षी भूखे तथा क्रोध में भरे हुए सब ओर से अर्जुन की ओर टूट पड़े। अर्जुन तो दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता थे ही, सहसा बाणों की वृष्टि करते हुए उन जीवों को मारने लगे। अर्जुन के सुदृढ़ सहायकों की मार पड़ने से वे सभी प्राणी जोर जोर से चित्कार करते हुए नष्ट हो गए। इतने में ही अर्जुन के रथ पर अंधेरा छा गया। उसमें से बड़ी क्रूर वाणी सुनाई देने लगी, परंतु उन्होंने ज्योतिष नामक अत्यंत उत्तम अस्त्र का प्रयोग करके उस भयंकर अंधकार का नाश कर दिया। अंधेरा दूर होते ही वहां भयानक जलधाराएं गिरने लगी। तब अर्जुन ने आदित्यास्त्र का प्रयोग करके वह सारा जल सुखा दिया। इस प्रकार शकुनी ने अनेकों प्रकार की माया रची, किंतु अर्जुन ने हंसते हंसते अपने अस्त्र बल से उन सब का नाश कर दिया। जब संपूर्ण माया का नाश हो गया और शकुनी अर्जुन के बाणों से विशेष आहत हो गया, तब वह भयभीत होकर रणभूमि से भाग गया। तदंतर अर्जुन कौरव सेना का विध्वंस करने लगे। वे बाणों की वर्षा करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे, किंतु कोई भी धनुर्धर वीर उन्हें रोक न सका। अर्जुन की मार से पीड़ित हो आपकी सेना इधर उधर भागने लगी। उस समय घबराहट के कारण आपके बहुत से सैनिकों ने अपने ही पक्ष के योद्धाओं का संहार कर डाला। अर्जुन हाथी, घोड़े और मनुष्यों पर उस समय दूसरा बाण नहीं छोड़ते थे। एक ही बाण से आहत होकर वे प्राणहीन हो धराशायी हो जाते थे। मारे गए मनुष्य, हाथी और घोड़ों की लाशों से भरी हुई उस रणभूमि की अद्भुत शोभा हो रही थी। सभी योद्धा बाणों की मार से व्याकुल हो रहे थे। उस समय बाप बेटे को और बेटा बाप को छोड़कर चल देता था। मित्र मित्र की बात नहीं पूछता था। लोग अपनी सवारी भी छोड़कर भाग जाते थे। इधर द्रोणाचार्य अपने तीक्ष्ण बाणों से पांडव सेना को
छिन्न भिन्न करने लगे। अद्भुत पराक्रमी द्रोण जिस समय उन योद्धाओं को कुचल रहे थे, सेनापति धृष्टद्युम्न ने स्वयं आकर द्रोण के चारों ओर घेरा डाल दिया। फिर तो द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न में अद्भुत युद्ध होने लगा। दूसरी ओर अग्नि के समान तेजस्वी राजा नील अपने बाणों से कौरव सेना को भस्म करने लगे। उसे इस प्रकार संहार करते देख अश्वत्थामा ने हंसकर कहा, नील, तुम अपनी बाणाग्नि से इन अनेक योद्धाओं को क्यों भस्म कर रहे हो? साहस हो तो केवल मेरे साथ लड़ो। यह ललकार सुनकर नील ने बाणों से अश्वत्थामा को बीत दिया। तब उसने भी 3 बाण मारकर नील के धनुष, ध्वजा और छत्र को काट डाला। यह देख नील हाथ में ढाल तलवार ले रथ से कूद पड़ा और अश्वत्थामा के सिर को काटना ही चाहता था कि उसी ने भाला मारकर नील के कुंडल सहित मस्तिष्क को काट गिराया। नील पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु से पांडव सेना को बड़ा दुख हुआ। इतने में ही अर्जुन बहुत से संशप्तकों को जीतकर जहां द्रोणाचार्य पांडव सेना का संहार कर रहे थे वहां आ पहुंचे और कौरव योद्धाओं को अपने शस्त्रों की आग में जलाने लगे। उनके शस्त्रों बाणों से पीड़ित होकर कितने ही हाथी सवार, घुड़सवार और पैदल सैनिक भूमि पर गिरने लगे। कितने ही आर्त स्वर से कराहने लगे। कितनों ने गिरते ही प्राण त्याग दिए। उनमें से जो उठते गिरते भागने लगे, उन योद्धाओं को अर्जुन ने युद्ध संबंधी नियम का स्मरण करके नहीं मारा। भागते हुए कौरव हा कर्ण ऐसे पुकारने लगे। शरणार्थियों का वह करुण क्रंदन सुनकर वीरों डरो मत, ऐसा कहकर कर्ण अर्जुन का सामना करने लगे। कर्ण अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ था। उसने उस समय आग्नेयास्त्र प्रकट किया, परंतु अर्जुन ने उसे शांत कर दिया। इसी प्रकार कर्ण ने भी अर्जुन के तेजस्वी बाणों का अपने अस्त्र से निवारण कर दिया और बाणों की वर्षा करते हुए शहनाद किया। तब धृष्टद्युम्न, भीम और सात्यकी भी वहां पहुंचकर कर्ण को अपने बाणों से बीधने लगे। कर्ण ने भी 3 बाणों से उन तीनों वीरों के धनुष काट डाले। तब उन्होंने कर्ण पर शक्तियों का प्रहार करके सिंहों के समान गर्जना की। कर्ण भी 3-3 बाणों से उन शक्तियों के टुकड़े टुकड़े करके अर्जुन पर बाण बरसाता हुआ गर्जने लगे। यह देख अर्जुन ने 7 बाणों से कर्ण को बीधकर उसके छोटे भाई को मार डाला। फिर उसके दूसरे भाई शत्रुंजय को भी 6 बाणों से मौत के घाट उतारा। उसके बाद एक भाला मारकर विपाट के भी मस्तिष्क को काटकर उसे रथ में गिरा दिया। इस प्रकार कौरवों के देखते देखते कर्ण के सामने ही उसके तीनों भाइयों को अर्जुन ने अकेले ही मार डाला। तदंतर भीमसेन भी अपने रथ से कूद पड़े और तलवार से कर्ण पक्ष के 15 वीरों को मारकर फिर अपने रथ पर चढ़ाए। इसके बाद दूसरा धनुष लेकर उन्होंने कर्ण को 10 तथा उसके सारथी और घोड़ों को 5 बाणों से बीध डाला। इसी प्रकार धृष्टद्युम्न भी अपने रथ से उतरकर ढाल तलवार लिए आगे बढ़ा और चंद्रवर्मा तथा निषद देश के राजा बृहत्क्षत्र को मारकर पुनः रथ पर आ गया। फिर दूसरा धनुष हाथ में ले उसने शहनाद करते हुए 73 बाणों से कर्ण को बीध दिया। इसके बाद सात्यकी ने भी दूसरा धनुष उठाया और 64 बाणों से कर्ण को बीधकर सिंह के समान गर्जना की। फिर 2 बाणों से उसने कर्ण का धनुष काट दिया और 3 बाणों से उसकी बाहुओं तथा छाती में प्रहार किया। कर्ण सात्यकी रूपी समुद्र में डूब रहा था। उस समय दुर्योधन, द्रोणाचार्य और जयद्रथ ने आकर उसके प्राण बचाए। फिर तो आपकी सेना के सैकड़ों पैदल रथी और हाथी सवार योद्धा कर्ण की रक्षा के लिए दौड़ पड़े। दूसरी ओर धृष्टद्युम्न, भीमसेन, अभिमन्यु, नकुल और सहदेव सात्यकी की रक्षा करने लगे। इस प्रकार वहां समस्त धनुर्धारियों का नाश करने के लिए महानायक संग्राम छिड़ गया। आपके और पांडव पक्ष के वीरों में प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध होने लगा। इतने में सूर्य अस्तांचल को जा पहुँचे। तब दोनों ओर की थकी मादी एवं लहूलुहान हुई सेनाएं एक दूसरे को देखती हुई धीरे धीरे अपने शिविर में लौट आई। अभी हम कथा में
शकुनी और कर्ण की पराजय तथा कर्ण के 3 भाइयों का वध, वृषक, अचल और नील जो कि कर्ण के भाई थे उनके वध की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम आगे कथा में चक्रव्यूह निर्माण और अभिमन्यु की प्रतिज्ञा की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए तथा ये कथा आपको कैसी लगी वह कमेंट में बताइए और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मेरा सहयोग करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ।